अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों लेक्चर नंबर 2 है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 है। तशद्दुद से क्या मुराद है? तशद्दुद का लफ्ज़ सुनते ही दिमाग में मार पीट लड़ाई का तस्वुर उभरता है। तशद्दुद से मुराद है किसी का माल गस्ब कर लेना, छीन लेना, किसी का पीछा करना। ये सब तशद्दुद की मिसालें हैं। तशद्दुद मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। जिस्मानी तौर पर मारपीट करना, ज़हनी तौर पर किसी को मेंटल टॉर्चर करना, किसी को धमकी देना, ये सब वायलेंस की मिसालें हैं, तशद्दुद की मिसालें हैं। तो तशद्दुद से मुराद किसी फ़र्द को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना या ज़हनी दबाव मुसल्लत करना है। मतलब उसको मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा दे दिया जाए कि उसके सोचने समझने की सलाहियतें भी ख़त्म हो जाएं। ये भी तशद्दुद ही की एक किस्म है। उसके बाद फिर घरेलू तशद्दुद है। घर में आम तौर पे औरतों पे तशद्दुद हो जाता है, किया जाता है। जैसे सास का रवैया है, फिर शोहर का नारवा सलूक है। इसमें जो है उस पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया जाता है, मारपीट भी होती है उसके साथ, और उसको मेंटल टॉर्चर भी किया जाता है। इसके अलावा फिर मुआशी इस्तेहसाल है, लूट खसूट है, फिर ताक़ुब करना, पीछा करना, ये सारे के सारा तशद्दुद की मिसालें हैं। और सबसे बढ़कर आजकल जो चल रहा है साइबर क्राइम्स है। वो मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए आम तौर पे लोगों पे तशद्दुद किया जाता है और धमकियाँ दी जाती हैं उनको, और जराइम में मुलव्वस किया जाता है, और लूट खसूट उनकी की जाती है। ये सब की सब तशद्दुद की मिसालें हैं। अच्छा बच्चों, इसी पेज पे एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। जिसमें एक है निकाह क्या है। अब ये इस तरह से भी आ सकता है कि निकाह एक कैसा मुआहदा है या निकाह से क्या मुराद है। तो इसमें आपको जैसे कि पता है कि मुआशरे की बुनियाद ख़ानदान पर होती है, और ख़ानदान जो है वो किस तरह से वजूद में आता है, शादी के बाद, निकाह के बाद। तो कुरान पाक की रूह से ये एक मुआहदा है जो बुनियादी तौर पर दो बालिग और मामला फ़हम मर्द और ख़ातून औरत के दरमियान वजूद में आता है कि दोनों इकट्ठे ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ कबूल करेंगे। चुनांचे ये लाजिम है कि मुआहदे की अंजाम दही में दोनों को तस्लीम किया जाए। ये मुआहदा बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि लड़के और लड़की के बीच में ही है, लेकिन अगर इसको हम लोग डीपली देखें तो ये दो ख़ानदानों के जुड़ने का मुआहदा होता है। दोनों ख़ानदान अपने बच्चों का घर बसाने के लिए अपनी फैमिली टर्म्स को लेकर चलते हैं। तो इसलिए इस्लाम की तालीमात के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में पाबंद किया गया है कि वो बच्चियों की शादी इनकी रज़ामंदी से करें। ये एक बहुत ही नाजुक सा पॉइंट है। आम तौर पे लड़कों से उनकी मर्ज़ी का पूछा जाता है, लेकिन लड़कियों से नहीं पूछा जाता, उनकी ख्वाहिश को इग्नोर कर दिया जाता है। उनसे नहीं पूछा जाता कि वो कहाँ फ़लाँ जगह पे बेटा हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, क्या आपको वो पसंद है। इस्लाम ने इस चीज़ के बारे में हमें पाबंद किया है कि हमें ज़रूर अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से ख़ास तौर पर पूछना चाहिए कि हम फ़लाँ जगह पे आपके लिए आपका निकाह करने लगे हैं। तो ये हमारा पूछना, पेरेंट्स का पूछना ज़रूरी है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये खुला और तलाक कैसा अमल है। अब शादी के बाद सम टाइम होता है कि खुदा न खास्ता निभा नहीं हो पाता, तो इस्लाम ने मजबूरी की ज़िंदगी गुजारने से मना किया है। खुला और तलाक चूँकि अगरचे पसंदीदा नहीं है, लेकिन मजबूरी की हालत में इस्लाम ने मर्द को यह अलाउ किया है कि वो तलाक दे दे। और अगर मर्द तलाक नहीं दे रहा और औरत उसके साथ रहना नहीं चाहती, तो फिर औरत को हक़ हासिल है कि वो खुला हासिल कर सकती है, खुला ले सकती है। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे से याद करना है।